हेलो एवरीवन। आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। देखो, ये बात तो सबको पता है कि जो टाइम निकल रहा है ना कंपनी के लिए काफी खराब टाइम निकल रहा है। और मुझे आपको बार बार बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आज गिरावट हुई है तो क्या होगा, कल तेजी आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ पे क्या होगा, इस कंपनी में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा है यहाँ पे तो क्या होगा। यहाँ पे हम आगे बात करेंगे आपके साथ यहाँ पे। तो अगर दोस्तों आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। अब ओला प्लेटफॉर्म्स में पिछले 2 महीने हो चुके हैं, क्योंकि कल 10 जनवरी है ना, तो पूरे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से कंपनी में लगातार गिरावट चल रही है। अब इसको लेके दोस्तों कुछ निवेशक बोल रहे हैं कि क्या इस कंपनी में तेजी आ पाएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी भी सही है तो कब तक आएगी। ऐसे ऐसे सवाल मेरे पास कंपनी के आ रहे हैं कि इसमें सर्किट लिमिट कब बदलेगा, क्योंकि अभी तो लोअर सर्किट है कंपनी में। तो क्या जब ट्रेडिंग शुरू होगी, जब कारोबार शुरू होगा डेली बेस का, तो क्या सर्किट चेंज हो सकता है। तो इसी को लेकर दोस्तों आगे हम पूरी जानकारी डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। और खास करके जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश किया हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफी जरूरी, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। देखो, 187 रुपीज की क्लोजिंग है पिछले 5 जनवरी को। आज 9 जनवरी हो चुका है, कल 10 हो जाएगा। पूरे वीक में कंपनी में एक दिन कारोबार हुआ था मंडे बेस पे, वो भी लोअर सर्किट में हुआ था यहाँ पे। ये बात सबको पता है। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर कोला प्लेटफॉर्म्स में आपने निवेश किया है, आपने एक बात सोची होगी कि अब जब भी कंपनी का डेली बेस पे कामकाज शुरू होगा, जब भी मंडे को या अगले जब भी कारोबार होगा शुरू उसका, तो क्या लोअर सर्किट में होगा। देखो, हाँ, अनुमान तो यही है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से कंपनी में एक एडिशनल सर्विलेंस मेजर में कंपनी चल रही है, एक फ्रेमवर्क में चल रही है, ईएसएम और एएसएम में। अब इसके ऊपर सेबी की निगरानी में कंपनी चल रही है। यहाँ पे बात नोटिस करना, कंपनी में अनएक्टिविटी हुई थी, वॉल्यूम प्राइस में अनएक्टिविटी हुई थी, उसके कारण सेबी ने इसकी ट्रेडिंग विंडो रोक दी थी, ट्रेडिंग विंडो क्लोज की, रोकी थी। सिर्फ और सिर्फ वीकली बेस पे चल रही थी। यहाँ पे वीकली बेस पे चल रही थी कंपनी ट्रेडिंग विंडो। मंडे को कामकाज होगा सिर्फ और सिर्फ मंडे बेस पे। तो देखो, सबको पता है कि ये कोई एक ही कंपनी नहीं है, और मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे ही कारोबार कर रही थी और अचानक से सेबी ने उनकी ट्रेडिंग रोक दी है, ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है अचानक से। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या इस कंपनी में मंडे को कारोबार होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सोमवार को इस कंपनी में कारोबार होगा। लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आए हैं कल के वीडियो पे कि 2 फरवरी को कारोबार हो जाएगा शुरू। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि 28 को जनवरी को हो जाएगा, कोई 20 की जनवरी को बोल रहा है। देखो ठीक है, आपने अगर बोला है कुछ ना कुछ सोच समझ के बोला होगा, आपने कहीं ना कहीं अपडेट देख के ही बोला होगा, क्योंकि 2 महीना तो पूरा हो जाएगा कल। यहाँ पे तीसरा मंथ जो चलेगा ना कल से, 10 दिसंबर के बाद तीसरा मंथ स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कल 2 महीने पूरे हो जाएंगे, पूरे के पूरे। और परसों से नया मंथ स्टार्ट, 3 महीने शुरू हो जाएंगे, तीसरा मंथ यहाँ पे। तो हो सके तो कंपनी का टारगेट या लक्ष्य हो कि 3 महीने के इस टाइम फ्रेम तक हम अपनी ट्रेडिंग विंडो डेली बेस पे शुरू कर सकते हैं। जब भी कंपनी की डेली बेस पे ट्रेडिंग शुरू होगी ना, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से दे दूंगा, उसके दिन ही आपको मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। जैसे कि आयुष वेलनेस, उसमें भी ऐसा ही हुआ था यहाँ पे। आयुष वेलनेस लिमिटेड में भी ऐसा ही हुआ था यहाँ पे, जो कि आपको पता है। अब जो वॉल्यूम हो रहा है उसको देख के क्या लगता है आपको, क्या सर्किट चेंज होगा। तो सबसे पहले आप कंपनी का वॉल्यूम एक बार यहाँ पे देखो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अपडेट है, देखो इसमें कुछ न्यूज है यहाँ पे। लाइक जैसे कि अगर मैं हिंदी में क्लिक करूँ आपके सामने, हिंदी में करूँ ना 2-3 न्यूज को, तो देखो इसमें अपडेट है कि कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर में अचानक गिरावट, डेट लो लिस्टिक ट्रेडिंग के पैटर्न वगैरह वगैरह। प्रकाशित तिथि 26/1/7, ये परसों की न्यूज़ है। कोला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के शेयर में अचानक गिरावट, बेहतर शेयर चुनने के। कोला प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने एसओपी योजना 24 के तहत कर्मचारियों को स्टॉक देगा। हाँ, ये अपडेट चल रहा है कंपनी के ऊपर कि कंपनी ईएसओपी के तहत कुछ कर्मचारियों को इतने क्वांटिटी देने वाली है। तो इसका फायदा किसको होगा, जिन जिनको स्टॉक मिलेगा ना, उनको फायदा होगा, बाकी सभी निवेशक को फायदा नहीं होगा। इसमें कुछ सिलेक्टेड लोग ही रहेंगे यहाँ पे, हर एक निवेशक नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पे मार्केट कैप 38-18 करोड़ का है। देखते हैं मंडे को कितना मार्केट कैप घटता है यहाँ पे। उम्मीद है कि मार्केट कैप कहीं ना कहीं गिरावट में होगा यहाँ पे। और कितना मार्केट कैप घटता है मंडे को, ये तो मंडे को जब भी ओपनिंग होगी ना, उसके बाद ही हमको पता लगेगा यहाँ पे। क्या होता है एक बार आप यहाँ पे देख लो। फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, और महीना देख लो आप यहाँ पे, 1 मंथ में देख लो
एक बार कंपनी का वॉल्यूम 25 के का हुआ था, फिर 3 के का, और पिछले फ्राइडे मंडे को हुआ था वो 1 के का हुआ था यहाँ पे। तो इसमें कोई ना कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे, ये बात आप भी जानते हो। तो एक ही उम्मीद थी कि अगर समय पे कंपनी का स्टोर कारोबार शुरू कर देना तो अच्छी बात है यहाँ पे। न्यूज़ दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो एक बार अपडेट देख लो आप यहाँ पे। 813 क्वांटिटी, शायद 813 या कुछ ऐसा है कि कंपनी ईएसओपी अंडर ईएसओपी स्कीम 24 ऑन 7 जनवरी 26 को ये अनाउंसमेंट किया था। अब किस-किस को मिलेगा, ये तो जब कंपनी का एक और अलग से अपडेट मिलेगा ना हमको, उसके बाद पता लगेगा कि कितने-कितने लोगों को इतना स्टॉक मिलेगा, कितनी क्वांटिटी है इसकी, क्या प्लान है इसका, ये। नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड, इसमें 813 क्वांटिटी है। क्वांटिटी बोलूँगा ना मैं तो यहाँ पे, व्हेरेवर द स्कीम इन द टर्म ऑफ सेबी एसबीईबी रेगुलेशन 21 इफ एप्लीकेबल, यस। ब्रीफ डिटेल्स और ऑप्शन ग्रांटेड वगैरह वगैरह। इसमें 1 ईयर आफ्टर वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन वगैरह वगैरह ये अपडेट दिया है। बाकी कंपनी के ऊपर जो अपडेट था ना, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया दोस्तों यहाँ पे। न्यूज़ में 2-3 पॉइंट थे ना, वो मैं आपको बता दिया है कि एक मनाली करूंगा अपॉइंटेड एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफेक्टिव 30 दिसंबर 25, 5 ईयर टर्म सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन थर्सडे 30 दिसंबर, अपडेट ही चल रहा है। बाकी जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, मैं उनको एक बार फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके पास बहुत ही जल्द कंपनी इंतज़ार खत्म होगा आपके सामने, और कंपनी डेली बेस पे कामकाज शुरू कर देगी यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगे यहाँ पे, तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। 30 दिसंबर को जो एक अपॉइंटेड हुई थी मनाली करूंगा एक नाम की, जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव, अब इनके बाद क्या इनके कार्यकाल में कंपनी में कुछ बड़ा होगा, तो ये तो इसका बाद दोस्तों आपको पता लगेगा 2-3 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन बाद। क्योंकि आप मान लो कुछ टाइम से कंपनी बिज़नेस करेगी, डेली बेस पे बिज़नेस करेगी, अगर तेज़ी आती है ठीक है, अगर गिरावट आएगी तो ठीक है, वो बात आप भी जानते हो, वो बात मैं भी जानता हूँ यहाँ पे। बाकी एक बार कंपनी के ऊपर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देख लो आप यहाँ पे, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि ये कंपनी में चल रहा है। प्रमोटर के पास 33% की स्टेक पड़ी है, पब्लिक के पास 66% की स्टेक पड़ी है यहाँ पे, कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्वार्टर रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इस बार उम्मीद है कि 2 करोड़ का एस्टीमेट रिजल्ट हमको मिल सकता है। बाकी देखते हैं कि रिजल्ट कब तक आता है। अगर रिजल्ट सही आता है, ठीक है। अगर रिजल्ट खराब आएगा, फिर आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा अगले प्लान के लिए। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे दोस्तों, तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। जैसे कोई नई वीडियो बने उसकी इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले मिल सके यहाँ पे। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मंडे के इंतज़ार कर रहे हो, तो तैयारी कर लो आप यहाँ पे। मंडे को कंपनी में स्टार्ट होगी ट्रेडिंग, सिर्फ और सिर्फ वन डे के लिए। हालाँकि अब तो 2 दिन बाकी है हमारे पास, कल सैटरडे और संडे बाकी है। तो इसके बाद तो अनाउंसमेंट होने वाला है कि क्या कंपनी में कारोबार होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। ये तो अपडेट हमको कल ही मिलेगी, परसों मिलेगी। हालाँकि आज के लिए अपडेट यही है कि मंडे के दिन कारोबार होगा, ओनली मंडे बेस पे। धन्यवाद।